लिखा है, विद्यार्थी मोर्चा ने ये लिखा है कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम 24 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना शब्द लिखा है या नहीं लिखा है? लिखा। तो क्या तुमने आंख नीच रखी थी उस समय? हमने जो एप्लीकेशन दिया उसमें धरना लिखा था तो 24 तारीख का धरना हो गया, 25 तारीख को धरना हो गया और 25 तारीख को अधिकारी आके बोलते हैं कि 144 का मैटर है। अरे 144 में 188 जहां तेल लगाने भाड़ में। एक बात है हमारी, अभी कुछ दिनों पहले सत्ताधारी लोगों की तरफ से कलेक्ट्री में सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए थे। क्या इनकी वजह से कोरोना नहीं फैल सकता है? फैल सकता है नहीं फैल सकता है? फैल सकता। तो क्या ये लोग हैं जो हमसे कहते हैं कि आदिवासी बच्चों के आंदोलन करने से कोरोना फैलता है? क्या हमारा उनसे सवाल है या नहीं है? ठीक। अब जिन लोगों ने हमने धरना दिया और हमारा तम्बू डेरा उड़ाया, तो क्या तम्बू डेरा उड़ाया उन अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भाई आप लोग कहते हैं कि विद्यार्थी जो आंदोलन कर रहे हैं तो आपके ऊपर 144 उल्लंघन का मुकदमा दर्ज होता है। अरे तुमको ये पता नहीं है कि तुम्हारे तुमने भी कानून का उल्लंघन किया है, किया हुआ नहीं किया है? हम लोग शांति से बैठे हैं, बिल्कुल शांति से बैठे रहिएगा, किसी भी प्रकार का हल्ला नहीं करना है, ठीक है ना? ठीक है, हमको बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना, धरना एक स्टेप होता है शांति से बैठने का। सही है गलत है? सही है। आपको पता होना चाहिए कि भारत में क्या पूरी दुनिया में सबसे सभ्य कौम आदिवासी कौम है। कौम है या नहीं है? अरे हम नहीं कहते हैं, ये यूएनओ कहता है, दुनिया की सरकार कहती है। तुम लोगों को पता ही नहीं है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो नाम है संयुक्त परिवार के आधार पर पड़ा हुआ। जब दुनिया की सरकार मानती है आदिवासी सभ्य है तो तुम कौन होते हो आदिवासी बेसभ्य कहने वालों? हम लोग शांति से बैठे हैं और उसके बाद भी हमारा तंबू डेरा उड़ा दिया। कोई बात नहीं, आज हमारा तंबू डेरा उड़ाओ, कल तुम्हारा भी तंबू डेरा उड़ेगा। कोरोना आज है, कल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? भाई कोरोना आज है, कल कोरोना की आड़ में हमको मुजरिम मत बनाओ। आपको पता होना चाहिए कि अनुसूचित क्षेत्र में आईपीसी सीआरपीसी तो पहली बात लागू है ही नहीं। दाता का तुमने दहेज बना दिया और हमारे ऊपर आरोप लगा देते हो, इसलिए आपको बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बैठना है। दूसरी बात, आपको हम भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा प्रदेश महासचिव की हैसियत से और भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के सभी जिलों की तरफ से हम आपको पूरा समर्थन देते हैं। अभी आपको करना है, शांतिपूर्ण तरीके से बैठना है, हमारी मांगे हैं। एक बात है, हमको ये पूछना है कि छात्रवृत्ति हमारा हक है या भीख है? हक है। तो सरकार को छात्रवृत्ति देने में क्या मौत आ रही है? भाई या तो तुम्हारा पेट भरना चाहते हो या हमारी छात्रवृत्ति नहीं देना चाहते हो, यही है ना? सरकार की नीयत में खोट है या नहीं है? दूसरी बात, अब एक सवाल और है हमारा कि अभी ये जो कॉलेज है JR कन्या महाविद्यालय जो पीपीपी मोड में सरकार ने बोल रखा है कि हमने वहाँ खोल रखा प्रतापगढ़ में, तो फिर भाई लोगों ये जो ठेकेदार हैं, जो शिक्षा ठेकेदारी जो चलती है और सरकार कहती है हम मुफ्त में दे रहे हैं, तो सरकार बेची जा रही है या मुफ्त में दी जा रही है? बेची जा रही है। मैं प्राइवेट कॉलेज का लेक्चरर रहा हूँ, मुझे नॉलेज है कि प्राइवेट कॉलेज वाले कैसे बच्चों का खून चूसते हैं, कैसे बच्चों का खून लूटते हैं। सही है गलत है? अब सवाल यह है, आपने आदिवासी में क्या कहते हैं, कोई पढ़े पोते तो तूड़ो लेनी ईटे, वो करे तूड़ो लेनी ईटे। यार कोई बात नहीं, हम मानते हैं
आपको पावर है, आपके पास सरकार है, आपके पास सत्ता है, आपके पास प्रशासन है, आपके पास गोली है, आपके पास कलम का ऑर्डर है, कोई बात, जितना करना आप कर लीजिए, लेकिन हमारा हक दीजिए। सही है या नहीं है? सही है। छात्रवृत्ति की मांग, हमारी डिमांड गलत है तो कोई बात, क्या गलत है या सही है? सही है। अच्छा, एक सवाल है, सरकार कहती है और हम भी नहीं कहते हैं, भारत का कानून कहता है कि भारत का संविधान ये कहता है सबको शिक्षा का अधिकार है। अरे मूर्खों, तुम लोग 12वीं पास करने के बाद हमारा ब्रेकर लगा देते हो, लगा देते हो नहीं लगा देते हो? 12वीं के बाद बैरियर लगा देते हो, आप कहते हो कि जिसका टॉप है वो एजुकेशन में जाएगा। अरे जिसने 3rd डिवीजन बनाया है, क्या उसको उसकी गलती है क्या पढ़ना? क्या वो फांसी लगा के मरेगा क्या? फिर उसको पढ़ने का राइट क्यों नहीं है? आप बात करते हैं इक्वल राइट, इक्वल एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी की। अरे इक्वल राइट कहाँ है, इक्वल एजुकेशन कहाँ है और इक्वल अपॉर्चुनिटी की कहाँ है? कहाँ है समान अवसरों की बात? अरे गांव के बच्चे को तो तुमने पहले से घटिया एजुकेशन दे रखी है। बात करते हो हाई एजुकेशन की, बात करते हो बड़े सपनों की, तो इसलिए आप घबराए नहीं, शांति से बैठे रहें बिल्कुल। और हम ये कहते हैं कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार कौन हो सकता है? हमारा MLA, हमारा सांसद, हमारा सरपंच, हमारा जिला परिषद सदस्य, हमारा पंचायत समिति सदस्य और हमारा मुख्यमंत्री, हमारा उच्च शिक्षा मंत्री। और तो और मदद की बात बताओ, जाके नेताओं को ये पता नहीं समाज कल्याण विभाग में 2-2 चोर पकड़े जाते हैं, और यहाँ के अधिकारी को ये भी पता नहीं है कि उसके विभाग में 2 चोर बैठे हुए हैं, ऐसी भी जाके पकड़ के लाती है। अरे तुम्हारी छात्रवृत्ति तो अधिकारी डकार गए, क्या बैठे हो, डकार गए खा गए वो लोग, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो भाई लोगों, हमको हर मोर्चे पे लूटा जा रहा है, हर मोर्चे पे लूटा जा रहा है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, आदिवासियों को आगे बढ़ने के लिए ताकत है, वो शिक्षा है। और आज हम लोगों को शिक्षा में ही कमजोर किया जाता है, हमको जानबूझ के उकसाया जाता है, हमको जानबूझ के बरगलाया जाता है, हमको जानबूझ करके ये कहा जाता है कि ये लोग कैसे भी करके उद्दंडी बने और इनके अखबार में ये लिखे कि भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, यानी आदिवासी तो उद्दंड है। और उद्दंड की परिभाषा दे करके और हमको बहुत बड़ी आगे ले जाके कौन सी परिभाषा देते हैं तो आप सब जानते हो, मैं नहीं कहना चाहूंगा। अरे तो हमारा क्या काला चेहरा करोगे? काला चेहरा तो हम तुम्हारे को कराएंगे और गधे पे बैठा देंगे, क्योंकि हमारी सहन शक्ति खत्म हो गई कल की हालत को देखते हुए। अरे कल का प्रतापगढ़ का प्रशासन है, क्या तुम लोग सो रहे थे बिस्तर डाल करके? जब धरना हुआ लंबा चौड़ा और वो जो लोग, सैकड़ों के लोग वहाँ कलेक्ट्री में आकर के धमाल पट्टी कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, वो तो तुमको दिखता नहीं है। और ऐसे टाइम में हमारे दलोट एरिया में तो एक कंपाउंडर साहब कोरोना से एक्सपायर हो गए थे, और ऐसे सीरियस टाइम में इन लोगों ने वहाँ पर धमाल पट्टी करी, और ऐसे टाइम में वो कुछ नहीं हुआ। तो हम किसी को नहीं कहना चाहते, क्योंकि तुम्हारा पावर है, तुम्हारी सरकार है, हमको कोई लेना देना नहीं। हमारी छोटी सी बातें हैं, ये 6, 7, 8 मांगे हैं। अच्छा, एक और मेजर बात है, एक दलोट के कॉलेज की मांग है। तो दलोट के कॉलेज की जो मांग है, जो दलोट के कॉलेज की मांग है, तो भाई लोगों, क्या दलोट की जनता को शिक्षा नहीं चाहिए? चाहिए। अभी इन्होंने सड़क देने के लिए पंखे वालों को सड़क निकलवा दी, लेकिन आदिवासी के लिए सड़क नहीं है। और वहाँ पर ट्रिनिटी कॉलेज खुलवा दिया सरकार वालों ने, क्योंकि सरकार की मान्यता के बिना कॉलेज नहीं खुलते हैं। तो सरकार प्राइवेट कॉलेज खुलवा रही है, लेकिन आदिवासी के लिए सरकारी कॉलेज नहीं खुलवा रही है। आप रोडों की हालत देखो, वहाँ पर कोई डिलीवरी वाली महिला जाए बेचारी तो उसकी हालत 90 या 8वें महीने में बच्चा हो जाए, और जो बीमार आदमी ले जाए उसको तो रास्ते में मौत हो जाए। और एक ये
ये चाहते हैं कि विज्ञान का, देखो विज्ञान और गणित का, और हमारा बच्चा इकोनॉमिक्स में, हमारा बच्चा साइंस में, हमारा बच्चा आईटी में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन यहाँ पर वही चीजें बैरियर लगा दिया। विज्ञान वर्ग में बायो में 3 व गणित में जनजाति छात्रों के लिए 2 और सेक्शन बढ़ाए जाए, और ये नहीं बढ़ाएंगे, इनको पता है, बढ़ा देंगे, इनको ये पता है कि ये लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। सही है गलत है? सही है। दूसरा एक इसमें कहा है, एक बात समझ में नहीं आती, तुम्हारी गणिती और तुम्हारा कानून है कौन सा कानून है तुम्हारा? अरे जहां पर 80% लोग रहते हैं, उस 80% को आप सिर्फ और सिर्फ 12% के नारे में बांधना चाहते हो। अरे 12% का गला नहीं फंसा रहे हो तो क्या कर रहे हो? 2 लोगों में 12 बच्चों का एडमिशन करवा रहे हो ना, आप बड़ी बड़ी पोस्टें लगा रहे हो, हम बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। अरे काय का एजुकेशन दे रहे हो? आप तो बेचने रहो, बेरोजगारी बढ़ा रहे हो, बेचने रहो, भिखारी बढ़ा रहे हो, बेचने रहो, भिखा मंडी बढ़ा रहे हो। मतलब क्या? क्या हम लोगों को भिखारी की डिग्री दिला रहे हो क्या? ताकि बच्चा पढ़ लिख करके सिर्फ बेरोजगारी करे, बेरोजगारी में रहे और डूब के मर जाए, ये लोग आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए हमारा बच्चा अच्छा जर्नलिज्म बने, हमारा पॉलिटिकल लीडर बने, हमारा पॉलिटिकल मेकर बने, पॉलिसी मेकर बने, IAS RS अधिकारी बने। लेकिन वो बनेगा कैसे? क्योंकि आप हमारी जीव खत्म करना चाहते हो। अच्छा, ये जो छात्रवृत्ति मिलती है ना, उसके पीछे एक ओरिजिनल बात बता दूं, आप लोगों ने बताई होगी। अरे ये जो छात्रवृत्ति है ना, छात्रवृत्ति मालिक को मिलती है। जब देश आजाद हुआ तब वो समझौता हुआ था भारत सरकार का। उस समय ये कहा था कि देश में रहने वाला मूल मालिक आदिवासी है, और उस आदिवासी को आगे बढ़ने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, जब तक उसका आर्थिक स्तर सुधरे नहीं तब तक ये इन्होंने लाइन ली थी, जबकि ये लाइन नहीं थी। जो व्यक्ति देश का आदिवासी है उसको वजीफा मिलना चाहिए, उसको छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। लेकिन इनको पता है कि छात्रवृत्ति मिलेगी तो बच्चा किताब खरीदेगा, किताब खरीदेगा तो वो जीके का पढ़ेगा, और पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। ये लोग चाहते नहीं आगे बढ़े, तो इसलिए हमें हमारी मांगों को लेकर के यहाँ से बैठना है। और मैं पहला कही दी दूँ है कि मोए फोटो पड़े तो तूड़ो लईने ठीक है। और एक कहावत और है कि तमो અમારે હા તમો ડરા ઉડાડ્યા પણ તમારે જાણી તો અમારે ફાંસરી ફસાડી આરે પોળા પોળા ઈંડ હોગા और फांसरी काटवाड़ा नहीं मरवानी, कहीं फांसरी काटवाड़ा नहीं मरवानी है, इससे जितनी भी गर्मी है ये होती गर्मी काट देवानी। हाँ सही सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सबके लिए कानून है। कोई वकील भी अगर सरकारी वकील आपको धमकी देता, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, उसके लिए भी अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, उसके लिए भी नियम है। कोई भी हो, कोई सिविल सर्वेंट है और वो भी दादागिरी करता है, उसके लिए सिविल सर्विस एक्ट में प्रावधान है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, इसका तो हो सकता है। आप डरो मत, कोई भी अपने कानून का मामले में आपको डराने की कोशिश करे, डरने की जरूरत नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है। मैंने पहले ही बोला, देश का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे देश का आम नागरिक हो, चाहे विद्यार्थी हो, कानून सबके लिए बराबर है। कोई कानून की धमकी देता है, डरने की जरूरत नहीं है। हमारी मांग पूरी करा दीजिए। हमने पहले ही कहा, हमारे को जेल पहुंचा दीजिएगा, हमको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी मांगे पूरी करा दीजिए। कम से कम हम जेल चले गए तो पीछे आने वाली पीढ़ी तो यहाँ पर रहेगी। अच्छा, एक बात और है, अभी कल का जो वीडियो फुटेज है, इसको राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट की रीट के लिए तैयारियां चल रही है। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इनका ये सोचना है कि सारा राइट हमारा है, सब कुछ हम हैं और हमारे अलावा ये कुछ भी नहीं है। गलतफहमी में मत रहना, गलतफहमी में मत रहना। मेरे को तो एक बात बड़ी अचरज लगती है कि पटवारी की जो परीक्षा देते हैं तो राजस्थान के पीछे पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन RS ज्ञापन लेते हैं, या कोई प्रोफेसर है या कोई डीन वगैरह है, वो लोग ज्ञापन देते हैं, उस ज्ञापन में धरने की परिभाषा जानते हैं नहीं जानते, उनको धरने का पता है या नहीं है? आप मजबूर क्यों कर रहे हो उनको?
स्पष्ट लिखा धरना। अब आप आज आके मना कर रहे हो कि धरना मत दीजिए। मतलब सीधी बात है तो थोड़ा मुतारी मेजबान बातें हैं भाई, क्यों करे? इसको गलती करनी तो पुतला है, गलती करनी तो फिर इसके ऊपर बात करते हैं कि ये क्या है। और हमें गलती का पुतला बनना ही नहीं है। गलती करें, ढंग करें, थोड़ा मजा भी आवे। सही है कि नहीं? गलती करना ढंग की करें, अब नहीं तो फिर कोई बात नहीं, अपने हिसाब से अपने को बैठे रहना। क्योंकि अभी जब धरने से पहले हम लोगों ने जब बात करी थी पूरा वो है तो अच्छा एक चीज और समझ में नहीं आ रही है। ये जो मांगे हैं, ये जो 8 मांगे हैं, ये जो 8 मांगे हैं, ये 8 मांगे NSY और ABVP के प्रोटोकॉल में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ABVP RSS प्रायोजित है और NSY की तो औकात ही नहीं थी। अरे NSY तो सरकार का अंग है, वो क्या विरोध दर्ज कराएंगे? उनके आका नाराज हो जाएंगे है? तो तुम्हारी राजनीति का तेल लगाने बच्चों का भला तो करवा दो भाई। जो इकोनॉमिक खुल जाएगी तो सारे वर्गों के बच्चे पढ़ेंगे, कोई आदिवासी के बच्चे थोड़ी पढ़ेंगे है? सारे वर्गों के बच्चे पढ़ेंगे। गलौट में कॉलेज खुलेगा तो सभी वर्गों के बच्चे पढ़ेंगे, क्यों आदिवासियों के बच्चे थोड़ी पढ़ेंगे? लेकिन इनको राजनीति दिखती है या कोई राजनीति थोड़ी हो रही, मांगने हो रही है। अब कोई न कोई बैनर तो सामने आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा नहीं आना पड़ेगा है? तो ये लोग क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि अच्छा अब उनको जो अक्सरी मेंढक है ना, मेंढक बारिश होती है मेंढक निकल जाते हैं, बारिश होती नहीं होती तो बारिश में वो सारे मेंढक टर करते हैं। तो ये ABVP और NSY रूपी मेंढक निकल जाएंगे अभी थोड़े दिनों में कॉलेज खुलते लेना है। और प्रशासन से हमारा निवेदन है हमारा हस्तक्षेप नहीं करे, हमारी मांगे हैं। और अगर कोई भी प्रशासन का अधिकारी है या जनप्रतिनिधि है हस्तक्षेप करता है तो मांग पत्र में आप हमारा लेटर लेके आ जाइए। ये तुम्हारी मांगे मैं पूरी करता हूँ, चाहे वो सरकार की तरफ से तहसीलदार क्यों नहीं आता, हम हमारी मांग मांग लेंगे नहीं मांग लेंगे, लेकिन अधिकृत लेटर पे साइन होना चाहिए कि आपके 8 मांगे हम पूरा करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन इनको पता है कि ये जो अनुसूचित क्षेत्र में 45% के आधार पे जो सीटों का मसला है ये इनकी नानी याद आ जाएगी नानी याद आ जाएगी। और आपको बता दूं 2009 में इसी सरकार ने हम लोगों को BEd कराने के लिए आश्वासन दिया था और हम ढोकला पाल का रोड काम किया था। और यही सरकार है, इसने 1 साल तक लटका के रखा था और इनकी परिपाटी में हो गया है कि 1-1 साल तक छात्रवृत्ति लटका के ब्याज खाते हैं और उनके कर्मचारियों को खिलाते हैं और फिर बच्चों को देते हैं। सही है गलत है? सही। हमारे पास डेटा है। दूसरी बात, इसके अलावा यही सरकार है जो हमारा 2013 वाली जो अधिसूचना है उसमें आदिवासियों का आरक्षण बेच के खा गई थी और वो आरक्षण बेच करके ये आदिवासियों को दे दी थी। तो ये सरकार क्या आदिवासी का भला करेगी भाई? ये सरकार क्या अपनी 45% सीटों को बढ़ा देगी है? क्या लड़ाई जारी रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए? रखनी चाहिए, क्योंकि इनके नियत में खोट है, इनके DNA में खोट है, इनके खून में खोट है। सही है ना? तो इसलिए अभी हमारा साइलेंट मोड है करने का और हमने ये स्पष्ट कह दिया है कि हुक्म रूप लेंगे तो तुम्हारे बाप के हाथ की नहीं रहेगी। सही है ना? साले दोगले 1 नंबर के दोगले भी तो क्या है? दोगले ही है ना? दोगले हमारे साथ दोगला बना कर रहे हैं, आदिवासियों के साथ दोगला कर रहे हैं। अरे वोट ले लेते आदिवासियों के नाम का पर्ची पूरी करते पार्टियों की। सही है कि नहीं है? मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई नाम ले लेते फिर साला माते आजे माते। सही है कि नहीं है? अपन तो है उनको तो कहेंगे नहीं कहेंगे तो कहेंगे नहीं कहेंगे। अरे सोरो जब प्रदेश कहेंगे लपड़ो का बाहर जिन्हें खुशी बढ़े है समझ नहीं जा रहे तो काम करो मुआवजा करो है? नहीं तो तुम्हारी औकात में है, चुपचाप बैठ जाओ। सही है कि नहीं है? उल्लू मत बनाओ, आइडिया
का होकर मैंने उल्लू बनाए भाई, आदिवासी की तरह उल्लू मत बनाओ। आदिवासी जाग गया है, जानता है या नहीं जानता है? अच्छा, कल हमने ये देखा कि कॉलेज प्रशासन का जो रवैया था